तो नीट 2025 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है द टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी। ठीक है, दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हमें दे रखे हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने मान लिया ए है और ये है हमारा बी। ठीक है, चार्ज है और कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज कितना वो देखते हैं। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच में जो कुछ दूरी थी इनके सेंटर्स के बीच में वो हमने क्या मान ली, स्मॉल डी मान ली। ठीक है, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। तो हर एक स्फीयर पे इन्होंने चार्ज कितना दे रखा है, क्यू। इस पे प्लस क्यू चार्ज था और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना है, एफ है। मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों में रिपल्शन होगा। और जो कि हमारा क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए, जो कि हमारा इन्होंने एफ के बराबर दे रखा है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक तीसरा आइडेंटिकल लेकिन वो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट एंड देन विद बी। क्या कहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। तीसरा हम एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लाए लेकिन वो आइडेंटिकल था, मान लिया वो हमारा एक सी है ये। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब उसका साइज वगैरह सब इसके बराबर ही है। ये ए था और ये हम क्या लाए, सी लाए हैं। उसको पहले हमने इसके कांटेक्ट में रखा। देखो, जब भी दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है तो इनमें चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जिसकी वजह से जो फाइनल चार्ज है वो दोनों पे बराबर हो जाता है। सबसे पहले तो वैसे अगर और डिटेल में जानना है तो जो पोटेंशियल है V वो इक्वल होता है दोनों पे। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, और दोनों का साइज सेम है तो एक तरीके से कहा जाए जो फाइनली चार्ज है वो दोनों पे सेम हो जाएगा। चार्ज क्या है, सेम हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल चार्ज होगा क्यू डैश वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 हो जाता है फाइनल चार्ज। Q1 कितना था, Q था, Q2 पे कितना था, 0 था, डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया, Q बाय 2 हो गया। मतलब ये जो प्लस Q था वो अब हमारा हो जाएगा Q बाय 2, और इस C वाले पे भी फाइनली कितना हो गया, Q बाय 2 हो गया। और यही C वाला जो है एंड देन विद B, इन्होंने क्या लिखा है, एंड देन विद B। अब उसको फिर अब जैसे Q बाय 2 चार्ज हो गया है, इसको हमने B वाले से कॉन्टेक्ट में किया है, ये C वाला, और इस पे चार्ज कितना है अभी, Q बाय 2 चार्ज है इस पे। ठीक है, अब इनके लिए हम निकालते हैं कि इस पे Q डबल डैश कितना हो गया होगा, इन पे नया चार्ज कितना आया होगा। Q1 है Q बाई 2, Q2 कितना है, इस पे ऑलरेडी Q था, डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 3Q बाय 4। तो अगर हम इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लें कि अब फाइनल सिचुएशन क्या है, अब जो A वाला चार्ज है उस पे चार्ज हो चुका है Q बाई 2, और जो B वाला स्फीयर है उस पे चार्ज हो चुका है 3Q बाय 4, और इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अब जो नया फोर्स आएगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इस तरफ लग रहा होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और वो दोनों भी बराबर होंगे जिसको हमने एफ डैश मान लिया है। तो जो एफ डैश है वो कितना होगा, के इंटू क्यू बाई 2 इंटू 3Q बाय 4, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर तो डी ही है, डी का स्क्वायर। तो 3/8 बाहर आ जाएगा और बचा क्या हमारा, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। और के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ हमने देखा था वो है एफ के बराबर। तो इसका आंसर आ गया 3/8 इंटू एफ। तो जो नया फोर्स है वो कितना हो गया, 3/8 एफ हो गया। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।